मुबस्मिलन व मुहम्दियन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अस्तहयी मिन रजुलिन तस्तहयी मिनहुल मलाइका औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मसलक आलो सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले गयूर दोस्तों, सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान की 82 साला ज़िंदगी सिर्फ़ एक मुसलमान के लिए नहीं बल्कि हर मुनसिफ़ मिजाज और दानिश्वर के लिए आइडियल की हैसियत रखती है। आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे में इबादत, सखावत, फ़काहत और हया की झलक नज़र आती है। मैं वक़्त के दामन में रहकर बड़े इख्तिसार और जामियत के साथ आपकी अज़मत के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। सामईन मोहतरम, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान अज़ीम हैं। आपकी अज़मत की पहली वजह आपका सहाबी रसूल होना है। सहाबी कितना बड़ा एजाज़ है। इमाम नवी ने शरह मुस्लिम में लिखा, फ़इन्न फ़ज़ीलत सोहबती ला यादिलुहा अमलुन। ये सरफ़े सहाबियत एक ऐसा गोल्ड मेडल है, पूरी कायनात मिलकर भी नबी के सहाबी तक नहीं पहुँच सकती। वजह यह है, जब किसी को सहाबी कहा गया, इसका माना ये इसके ईमान की गवाही रब के कुरान ने दी, इसके तकवा, इखलास और पाकीज़गी की गवाही रब के कुरान ने दी। सहाबी होने का माना ये तनकीद से बाला तर भी हैं, मेयार और हुज्जत हैं। सहाबी होने का माना ये आदिल, महफूज और जन्नती हैं। हज़रत उस्मान अज़ीम हैं। आपकी अज़मत की दूसरी वजह आपका पकीज़ा बचपन है। रिवायत तारीख़ इब्ने कसीर की, वला ज़नैतु वला सरक़तु फ़ी जाहिलियतिन वला इस्लामिन। हज़रत उस्मान फरमाते हैं, जब कोई आदमी इस्लाम कबूल करता है, इस्लाम कबूल करने के बाद शरीयत का पाबंद हो जाता है, लेकिन खुदा ने मेरी फितरत को इस्लाम कबूल करने से पहले भी आलाइशों से पाक रखा। ना कभी मेरे दामन पे ज़िना का दाग आया, ना कभी मेरे हाथ चोरी की जुल्म से आलूदा हुए। पता चला आपका बचपन भी पाकीज़गी का अमीन था। हज़रत उस्मान अज़ीम हैं। आपकी अज़मत की तीसरी वजह हजूर से रिश्तेदारी और हजूर का एतमाद था। रिश्ता क्या, अल्लाह के नबी ने अपनी 2 बेटियां एक के बाद दूसरी हज़रत उस्मान के निकाह में दे दी। फिर हज़रत उस्मान ने रिश्तों को कैसे निभाया, हज़रत उस्मान ने रिश्तों को कैसे निभाया। जहाँ दीन की ज़रूरत पड़ी, खुद को भी पेश किया, घराने को भी पेश किया। आपने 2 हिजरतें की, खुद को भी पेश किया, घराने को भी पेश किया। यही वजह थी आपको आसमानों पे ज़ुन्नूरैन कहते, ज़मीन पे ज़ुल हिजरतैन कहते। अरे अल्लाह के नबी की हज़रत उस्मान से मोहब्बत और एतमाद की इंतहा तो देखिए। रिवायत अज़रियातुन नज़रा की, हज़रत अली फरमाते हैं, नबुव्वत ने ऐलान किया, लौ कान इंदी अरबाउना बिन्तन लज़व्वजतु उस्मान। हज़रत उस्मान तेरे क्या कहने, ये तो 2 थी, अगर 40 बेटियां भी होती मैं एक के बाद दूसरे तेरे हरम में दे देता। अरे हजूर का हज़रत उस्मान पे एतमाद तो देखिए। हज़रत उस्मान को सफ़ीर बनाकर भेजा। किसी कहने वाले ने कह दिया, हज़रत उस्मान तो बड़े मज़े से तवाफ़ कर रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो रज़ाकार मेरा, वो सहाबी मेरा, वो शागिर्द मेरा, जो मिशन मुस्तफ़ा का वही मिशन पे करे हया का। फरमाया, माता फ़हत्ता अतूफ़ू। दुनिया वालों याद रखना, हज़रत उस्मान पूरी ज़िंदगी खड़े तो हो सकते हैं, लेकिन नबुव्वत को तन्हा छोड़कर कभी तवाफ़ नहीं कर सकते। हज़रत उस्मान अज़ीम है। अज़मत की चौथी वजह आपकी हया है। हया का आलम यह था, जिस हाथ से नबुव्वत की बैत की, फिर कभी उस हाथ से अपनी शर्मगाह को ना छुआ। हया का नमूना यह था, गुसलखाने की 4 दीवारी के अंदर रहकर भी कभी अपने जिस्म से चादर को ना उतारा। इसी हया
को देख कर तो नबुव्वत ने फरमाया था, अला अस्तहयी मिन रजुलिन तस्तहयी मिनहुल मलाइका। कुर्बान जाऊं उस्मान पे, अर्शे परी पे खुदा की अफजल तरीन जमात, जमाते मलाइका जिन्हें खुदा ने मासूम बनाया, हजरत उस्मान से हया करती। फर्शे परी पे खुदा की दूसरी अफजल तरीन जमात, जमाते अंबिया जिन्हें खुदा ने मासूम बनाया, उस जमात के फर्दे कामिल खुद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपसे हया करती। हजरत उस्मान अजीम है, अजमत की पांचवी वजह आपकी शहादत है। शहादत भी बड़ी अजीब है। आपसे मुतालबा किया गया हमारे दरमियान ऐलान जंग करें, आपने जंग को टुकरा दिया ताकि शहर रसूल की हुर्मत बाकी रहे। आपसे कहा गया खिलाफत का कुत्ता उतार दो वरना जान चली जाएगी। बड़ी जुर्रत और बहादुरी से जवाब दिया, अरे जान अपनी है चली जाए मसला नहीं, लेकिन ताजे खिलाफत नबुव्वत की अमानत है। कट तो जाऊंगा लेकिन दुश्मन के सर पर सजने नहीं दूंगा। मेरे दोस्तों, हजरत उस्मान की जिंदगी को समझना हो तो दो लफ्जों में समझ लेना, जिंदगी शहादत वाली, मौत शहादत वाली। शहादत भी कैसी, नबुव्वत और फरिश्ते हया करे। शहादत भी कैसी, आप पर नेज़े चलाएंगे, आपके खून को कुरान के मुकद्दस राख ने अपने सीने में महफूज किया, जिसका नक्शा तारीख ने यूं खींचा। कुरान उस्मान को सीने लगा रहा है, उस्मान कुरान को सीने लगा रहा है। हजरत उस्मान ने कुरान की आगोश में सुख का सांस लेते हुए कहा, मुस्तफा के दुश्मन के खिलाफ मैं कट तो जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। मेरे दोस्तों, हजरत उस्मान का वो मुकद्दस और मुतहर खून आज भी ताशगंज के म्यूजियम में बस बाने हाल ये कह रहा है, हरी है शाख तमन्ना अभी जली तो नहीं, हरी है शाख तमन्ना अभी जली तो नहीं, दबी है आग जिगर की अभी बुझी तो नहीं। जफा के तैग से गर्दन वफा शारों की, जफा के तैग से गर्दन वफा शारों की, कटी है पर सरे आलम मगर झुकी तो नहीं।